जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की अभी तक कितने फॉर्म पड़े हैं, है ना? क्योंकि फॉर्म की डेट तो निकल चुकी है और इसका एग्जाम कब तक होगा। जो जानकारी हमारे पास आई है हम आपके साथ साझा करेंगे। काफी लोगों के मन में एक सवाल भी चल रहा है कि मामला कोर्ट में है, उससे क्या होगा? क्या वैकेंसी प्रभावित होगी और वैकेंसी क्या बढ़ सकती है? हम सभी मुद्दों पे बात करते हैं। एक बार फिर से आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए हम सबसे पहले आपको एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो देखिए, एग्जाम की अगर बात कर ली जाए सबसे पहले, फिर आपको हम डाटा भी दिखाएंगे। देखिए, एग्जाम की बात की जाए, अभी आप लोगों ने एक नोटिस देखा होगा जो कि बिल्कुल रेलवे की तरफ से तो नहीं जारी किया गया, यानी ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन ऐसे बनाया गया है कि बिल्कुल ऑफिशियल आपको लग रहा है, जहां पे 12 जून से लेकर के, है ना, 12 जून से लेकर के और अगस्त तक इसका पेपर 5 अगस्त तक चलेगा। तो आइए हम इसको सबसे पहले आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर एग्जाम की बात कर लें हम आरआरबी के, ध्यान दीजिएगा, आरआरबी जो ग्रुप डी है, इसके एग्जाम की बात अगर हम कर लें तो आपको एक चीज समझना होगा कि अभी ये जो ऑफिशियल नहीं है, पहले चीज तो समझिएगा। अब आखिर इसका एग्जाम होगा कब? तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम है, ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी की, अब एनटीपीसी के 2 एग्जाम है ना, ग्रेजुएशन लेवल का और अंडर ग्रेजुएशन लेवल का। तो सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो मतलब जो है एनटीपीसी का एग्जाम होगा। अब ये एग्जाम जो होगा आपका, क्योंकि इसमें 2 पेपर होने हैं, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ये 2 पेपर होने हैं। और ये 2 पेपर आप मान के चलिएगा कि आप मई से लेकर के जून, है ना, मई से लेकर के जून तक ये पेपर होगा दोनों, क्योंकि अप्रैल में सीबीटी 1 होगा, इसके बाद जो है लगभग जून तक, है ना, जुलाई भी हो सकता है। तो इसके बाद ही आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि आप अगस्त तक जो है इसका एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत जल्दी रेलवे की तरफ से ऑफिशियल भी दे दिया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि अगस्त, है ना, अगस्त, आप 20 अगस्त में या लास्ट अगस्त तक इसका पेपर आपको देखने को मिलेगा। इस चीज को आपको समझना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये तो एग्जाम की बात हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि जो काफी लोगों के मन में, है ना, एक सवाल चल रहा होगा कि भाई आखिर इसका अभी तक जो फॉर्म कितने पड़े हैं और कंपटीशन क्या होगा, है ना, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम आपसे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो आप जानते हैं कि 2013 की अगर हम बात करें, है ना, 2013 की बात करें, 2018 की बात करें और 2019, पिछली 3 वैकेंसियों की अगर हम समझें तो यहाँ 2013 में 45 के प्लस वैकेंसी थी, 2018 में 62 के प्लस वैकेंसी थी, 62,000 वैकेंसी थी, और यहाँ पे 1 लाख प्लस वैकेंसी थी। इस चीज को आपको समझना है। और वही 2025 में अगर हम समझें तो 2025 में आप जानते हैं कि 32,438 वैकेंसी है, कहाँ पे? 2025 में। अब अगर फॉर्म को समझे तो आप जानते हैं कि 2013 में 45,000 के लिए 80 लाख फॉर्म पड़े थे, है ना, यहाँ पे 80 लाख फॉर्म पड़ गए थे, और यहाँ पे 1.89 करोड़ फॉर्म पड़े थे 2018 में। क्यों? क्योंकि 5 साल बाद भर्ती आई थी, ध्यान दीजिएगा। तो जब 5 साल भर्ती आती है तो फॉर्म भी बहुत अधिक पड़ते हैं। 2019 में, अगर हम 2019 में समझे तो 1 करोड़ प्लस फॉर्म पड़े थे, है ना, 1 करोड़ प्लस फॉर्म पड़े थे, और यहाँ मैंने आपको बताया 1.89 करोड़ फॉर्म पड़े थे। तो इस चीज को आपको समझना है। तो हमने बताया कि 2019 में 1 करोड़ प्लस फॉर्म पड़े थे, है ना, 1.15, है ना, 1.15, है ना, जो है 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म पड़े थे 2019 में। अब 2025 में आप मान के चलिएगा कि लगभग 1 करोड़ जो है प्लस ही फॉर्म पड़े हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 करोड़ प्लस ही फॉर्म पड़े हैं 2025 में, है ना। आइए हम आपको सबसे पहले वो दिखा देते हैं, डाटा के माध्यम से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 2019 में आप वैकेंसी की अगर हम चर्चा कर ले, ध्यान दीजिएगा, वैकेंसी भी 2019 की अपेक्षा लगभग आप ये समझिए 1/3, 1/3 वैकेंसी है। कहाँ? 32,438 पद हैं और 1 लाख से अधिक पद थे 2019 में। तो अगर आप, ये आपके मन में चल रहा है कि भाई जो है इसकी कट ऑफ क्या 2019 के आसपास ही रहने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, जिसको आपको समझना होगा। क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया है, चाहे 2013 रहा हो, 2018 रहा हो, 2019 रहा हो, किसी जोन की कट ऑफ, है ना, आप इसे समझिए जहां कम गई थी 2013 में, जैसे हम बात करें सिकंदराबाद की, तो सिकंदराबाद की कट ऑफ 2013 में बहुत हाई गई थी, लेकिन 2018 में कम हो गई थी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जगह की कट ऑफ जो है इस साल भी ऐसे ही हो। सबसे पहले तो आपको यह समझना है। अगर हम समझे 2019 और 2025 में, तो 2019 में सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर बात की जाए तो दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली आप देख पा रहे होंगे, चंडीगढ़ दिल्ली 13,153 वैकेंसी थी 2019 में, 4,785 वैकेंसी है 2025 में। इसके लिए जो अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी वो 70.98 गई थी, ध्यान दीजिएगा, 70.98 कट ऑफ गई थी। ये दिल्ली की हम बात कर रहे थे। सबसे हाई कट ऑफ यहाँ की गई थी 2019 का हम डाटा दिखा रहे हैं। 2013 2018 में अलग अलग आपको देखने को मिला। अब इसके बाद फिर जो है गई थी आपकी, फिर आपका कोलकाता, है ना, कोलकाता के भी 70, तो 70 प्लस कट ऑफ गई थी। ये अनरिजर्व की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इस बार वैकेंसी भी कम है ना। यहाँ पे अगर वैकेंसी की बात करें 13,153 वैकेंसी है, और यहाँ अगर हम बात कर लें 10,873 वैकेंसी थी कोलकाता की 2025 में 1,000 सिर्फ 44 पोस्ट है। आप सोचिए, कहाँ 10,000 वैकेंसी थी और कहाँ पे 1,044 वैकेंसी थी। अब काफी लोगों के मन में चल रहा होगा कि क्या ये वैकेंसी बढ़ सकती है,
सबसे बड़ा सवाल। तो देखिए आपको बताना चाहते हैं कि देखिए वैकेंसी बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि वैकेंसी उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही कम है और बढ़नी चाहिए। इसके लिए लगातार छात्र ट्विटर के माध्यम से अपनी गुस्सा दिखाया कि भाई 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है। पहली चीज तो ठीक है, या तो हर वर्ष वैकेंसी आए, जैसे हम बिहार की बात करें, बिहार के अंदर अभी आप 2023 में पुलिस की वैकेंसी आई थी, 2025 का भी नोटिफिकेशन आ गया वहां पे। तो ऐसे अगर वैकेंसी लगातार आ रही हो, रेलवे की तरफ से भी अगर ऐसा हो रहा हो कि भाई कैलेंडर में बताया जाए कि हर वर्ष हम इतनी इतनी भर्ती देंगे, बेशक आप 30,000 दीजिए, 30,000 दीजिए, 20,000, 25,000, लेकिन एक एक साल पे दीजिए या 2 साल पे, आप कम से कम कब दे रही है बताइए तो सही, है कि नहीं। तो इस चीज को आपको समझना है। क्या कट ऑफ इस बार भी यही रहने वाली है? बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है। 2019 से अगर आप कंपेयर कर रहे हो या 2018 से भी कंपेयर करें तो 18 में भी तो 62,000 वैकेंसी थी, 13 में 45,000 प्लस थी। तो उस अकॉर्डिंग आप कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आपको समझना है। हर जगह आप देख रहे होंगे, है ना, कि हर जगह बहुत अंतर आपको देखने को मिल रहा होगा वैकेंसी में, है ना। जैसे गोरखपुर 4,000 से अधिक वैकेंसी थी 2019 में, सिर्फ 1370 वैकेंसी है। 69 कट ऑफ गई थी गोरखपुर की, है ना। तो क्या इस बार 69 जाएगी क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये अब चूंकि, और फार्म अगर बात करें तो आप जानते हैं कि फार्म इसका 1 करोड़ से ही अधिक पड़ा है, इससे कम फार्म बिल्कुल नहीं पड़ा है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है साथियों। यहाँ पे कुछ और जोन देखे, जैसे भुवनेश्वर आप देख रहे हैं 2555 वैकेंसी 2019 में, 2025 में सिर्फ 964 वैकेंसी है। भुवनेश्वर की हम बात करें तो 66.49 कट ऑफ गई थी रिजर्व की, 48.77 जो है ईडब्ल्यूएस की। अच्छा, ईडब्ल्यूएस में आप देखते होंगे कि कट ऑफ जो है काफी अंतर देखने को आपको मिल रहा है। ऐसा इसलिए है कि देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के जो साथी है, बहुत से लोग फार्म नहीं, मतलब जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं। तो अब नहीं बनवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ में अंतर, क्योंकि देखिए वो सीटें आरक्षित है। जैसे ओबीसी की बात करें तो अब ओबीसी में क्या है कि ओबीसी और जनरल की कट ऑफ इस समय लगभग बराबर के आसपास जा रही है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में जो 10% है, काफी लोग बनवाते नहीं, या बनवाएंगे भी तो जो है चूंकि वैलिडिटी एक ही साल होती है तो उसको रिन्यूअल नहीं करवाएंगे। तो ये चीजें जरूरी हो जाती है, हर एग्जाम में लगभग काम करेंगे। अगर आप बनवा लिए हैं तो अच्छी बात, नहीं तो उसको आप मेंटेन जरूर करके रखिएगा साथियों। तो अब हम थोड़ा सा इसको, और अगर हमने आपको दिखा दिया अलग अलग, तो आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमने बताया कि 32,438 और 1 करोड़ फार्म, हमने एग्जाम की चर्चा आपसे किया कि भाई एग्जाम क्योंकि एनटीपीसी के पहले हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, है ना। और अगर पर सीट कंपटीशन की हम यहाँ बात कर ले, अब हम आपको थोड़ा सा पर सीट कंपटीशन की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि 2013 में जो पर सीट कंपटीशन था, वो पर सीट का कंपटीशन था जो है 300 का, है ना। 300 का था पर सीट का कंपटीशन। ध्यान दीजिएगा, 2019 में कंपटीशन कम था, है ना। 2019 में कंपटीशन कम था तो उसके पीछे कारण था। कारण क्या था कि भाई 2019 में जो है भाई वैकेंसी भी तो अधिक थी ना, अधिक थी। अब इस 2025 में आप मान के चलिएगा कि पर सीट का कंपटीशन आप लगभग 400 पर सीट रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा, है ना, 400 से कम नहीं होगा, 400 पर सीट, यानी एक सीट के लिए आपको 4, अगर 1 करोड़ है, अब ये जो डाटा आएगा इससे अधिक भी हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी जो है वो 6 साल बाद आई है, तो इसकी संख्या और अधिक हो सकती है। ऑफिशियल जब आएगा रेलवे की तरफ से तो आरटीआई के माध्यम से तब पता चल पाएगा, लेकिन आप इसको मान के चलिए कि 400 से ही अधिक इस बार कंपटीशन होने वाला है। अब अगर हम, काफी लोगों के मन में एक चीज और चल रहा होगा कि भाई जो मामला कोर्ट में चल रहा है और वैकेंसी अगर बढ़ेगी तो क्या किस जोन में बढ़ेगी? तो देखिए वैकेंसी बढ़ेगी तो सभी जोन में बढ़ेगी, पहली चीज तो, और बढ़ना भी चाहिए। मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि वैकेंसी बढ़ना भी चाहिए और बढ़ेगी तो सभी जोन में बढ़ेगी। तो अब वो रेलवे के ऊपर है, देखते हैं कब जो है सुनाई देता है, कब दर्द महसूस होता है छात्रों का जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो आपको पर सीट 400 का कंपटीशन है, इसलिए आपको मान के चलिए आप किसी भी कैटेगरी से हैं और किसी भी जोन से आप फॉर्म भरे हैं, आपको कोशिश ये करना है कि आपको 70 प्लस मार्क्स लेकर के ही आना है। इस चीज को आपको समझना है कि 70 प्लस मार्क्स आपको लेकर के आना है ना। सिलेबस जानते हैं आप, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन भी ठीक ठाक पूछे जाते हैं, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस से ये आपका सिलेबस है, माइनस मार्किंग बिल्कुल रहेगी। तो आपको अभी टाइम है, आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए। हम भी पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए हम बहुत जल्दी आपको क्लास देना प्रोवाइड करेंगे, तो जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं बहुत जल्दी आपको इस चैनल पे मिलना चालू हो जाएंगे साथियों। जहाँ तक आप आए हैं हमारे साथ, नए हैं चैनल पे, तो जाकर के एक बार सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।